क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या आपका लीवर फैटी है या फिर आप शुगर से संबंधित किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं? क्या ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है? क्योंकि लगातार जो है दर्शकों के सवाल थे कि आज इन बारे में भी आप इसके बारे में भी कोई इंटरव्यू करें, और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के पानीपत जिला पावन हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर पावन बदावन जी। उनसे जानेंगे कि लगातार बढ़ रहा मोटापा किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्या नेचुरल तरीके से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या क्या तीनों बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं पावन हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सिटी टाइम का। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो मोटापा, फैटी लीवर और शुगर क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्ट हैं, और इसका किस तरीके से समाधान? एक्चुअली में ये सारी चीजें एक ही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो मेन जड़ है बीपी के पीछे, शुगर के पीछे, हार्ट डिजीज के पीछे, फैटी लीवर के पीछे, वो मोटापा ही है। मोटापा इतना बेकदरी पे है कि लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि एक्चुअल में जो फंडा है कि भारत का जो नागरिक है, आदमी को भगवान ने 70 किलो का बनाया है और लेडी जो है 60 किलो की है। ये हमारा जेनेटिक मेकअप है। हम अफ्रीकन अमेरिकन नहीं है। अफ्रीकन अमेरिकन क्या चौड़े होते हैं, लंबे चौड़े, वो 80-80, 90-90 किलो के होते हैं क्योंकि उनका आकार ऐसा भगवान ने बनाया। हमें 70 किलो का आदमी और 60 किलो की लेडी बनाई है। जैसे ही हमारा 5 किलो वजन बढ़ने लगता है तो वो जो वजन है वो हमारा पेट पे आता है। तो भारत के नागरिक ज्यादातर वैसे दिखने में दुबले पतले से लगे हैं। वेस्ट मापोगे तो किसी की भी वेस्ट 32 के नीचे नहीं मिल रही। तो सभी लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, विसरल फैट है, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है सारी। वही शुगर कर रहा है, वही हार्ट डिजीज कर रहा है, वही बीपी कर रहा है। और फैटी लीवर का तो आपको पता ही है, मतलब भयानक तबाही मच गई है कि पहले फैटी लीवर 1, फैटी लीवर 2, सिरोसिस हो रही है लोगों को, और उसके बाद जो है बेसिकली लीवर कैंसर की तरफ लोग जा रहे हैं। तो ये थोड़ी समस्या ज्यादा आ रही है। मोटापा जड़ मतलब कारण है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज के दौर में जो मोटापा है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? मोटापा के पीछे मेन कारण है ईटिंग हैबिट्स और वर्कआउट नहीं है। तो हर बंदा आज लाइफ क्या है ना, बड़ी बिजी लाइफ हो गई है। अपने लिए टाइम नहीं है और इजी फूड बहुत अवेलेबल है। आप सुबह नाश्ता करके निकलते हो, आपको दोपहर में 11 बजे ही चाय के साथ कई तरह के स्नैक्स अवेलेबल हैं। जोमेटो है, स्विगी है, 2 बजे खाना खा रहे हो, 5 बजे फिर अवेलेबल है। रात को घर पहुंचे तो बच्चों के साथ पार्टी मोड ऑन है, जोमेटो स्विगी पे मेल ऑर्डर हो जाते हैं और लोग खा रहे हैं, या बाहर अल्कोहल हो रही है, जो है स्नैकिंग चल रही है। और वर्कआउट का बोले टाइम हर चीज के लिए ही बाइक, पहले तो सब्जी लेनी होती थी, बंदा चलो पैदल जाता था या चलो मान लो एक्टिवा करके भी चला जाता था सब्जी मंडी। अब तो भैया घर पे ब्लिंकिट कर दिया किसी ने स्विगी कर दिया, तो घर पे मतलब वर्कआउट जीरो हो गया, चलना ही जीरो हो गया। 10,000 स्टेप्स कोई कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो टाइम नहीं है, बिजी लाइफ है, तो ये सब करते करते आज हम मोटापे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपने जिस तरीके से कहा कि व्यस्त जीवन है, लगातार लोग स्मार्ट वर्क की तरफ भी जा रहे हैं, फिजिकल वर्क जीरो हो गया, क्या इसको नेचुरल तरीके से घटाया जा सकता है मोटापा? देखो, इसका जो सबसे जो कारगर मेथड है ना मोटापा को, बेसिकली इस पे हमने काफी रिसर्च किया और लोगों को बताया है। सबसे इफेक्टिव तो देखो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। अगर आप एक अच्छे से अराउंड 10-10 किलोमीटर वॉक करते हैं और हल्का फुल्का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे जिम में जाके थोड़ा वर्कआउट करते हैं और डाइट प्लान फॉलो करते हैं। डाइट के अंदर ना बहुत सारे चल रहे हैं कि ये डाइट करो, वैसी डाइट करो, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। लेकिन मेन जो है, हमने जो देखा, जो बेसिकली जो एक्चुअल जो डाइट प्लान का जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग ही कामयाब है। सुबह उठ के आपका जो मन में इच्छा है, घर का खाना हो, बाहर का ना हो, कम तेल का, जो भी मन में इच्छा है 4-5 चीजें इकट्ठी करके अपनी खा लो। 3 बजे भी अपना जो मन में इच्छा है, दाल सब्जी जो भी पीने के लिए लेना है, कुछ खाने के लिए 2-4 चीजें करके फ्रूट्स थोड़े से रख लो और 3-4 बजे एक बार खा लो। उसके बाद अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे पानी पे रहते हैं, तो वेट लॉस मेजर होता है। और इसको फिर धीरे धीरे आदत के रूप में डालना है। तो समाज में मेन प्रॉब्लम है पार्टी टाइम है। रात को हर बंदा 6 बजे काम करके घर लौटता है और भयंकर शादियां हैं, फंक्शंस हैं, पार्टीज हैं, सब कुछ रात को है। और रात को इंसुलिन क्लॉक डाउन हो जाती है। बॉडी जब सुबह उठते हो तो यहाँ पे क्लॉक है, सूरज चढ़ते ही वो ऑन हो जाती है। वो कहती है जो भी आप खाओगे वो मांसपेशियों को लगेगा, दिमाग को लगेगा, तो एनर्जी बड़ी बूस्ट होएगी और प्रोटीन से मांसपेशियां डेवलप होएंगी। रात को बॉडी कहती है इसने सोना है, तो वो मसल्स जो हैं वो शुगर लेना बंद कर देते हैं, दिमाग शुगर लेना बंद कर देता है। तो जो भी आप खाओगे रात शाम को 6 बजे के बाद वो ऐसे ही रहेगा, वो ब्लड में रहेगा, क्योंकि बॉडी कहती है खून मीठा कर दूं, सोएगा मीठा। तो जो भी आप खाओगे खून मीठा हो जाएगा, शुगर बढ़ेगी और नींद मीठी आएगी। लेकिन बॉडी को नहीं लग रहा, प्रोटीन नहीं लग रहा, मसल्स डेवलप नहीं हो रहे, ब्रेन काम नहीं कर रहा, फोगी ब्रेन हो रहा है। तो मेन है आपको टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग ही एकमात्र साधन है नेचुरल। अगर आप इसे कर सके तो ठीक है, नहीं तो आपको
मोटापा तो खतरनाक है ही, उसको तोड़ने के लिए मेडिकल दवाओं की या नई नई पद्धतियों की आपको सहायता लेनी चाहिए। सवालात ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ईटिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, जैसे कि बताया आजकल स्विगी और चीज़ जोमेटो और ब्लिंकिट जैसे संसाधन जो है सीधा घर तक पहुंचा रहे हैं, बेड पर ही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो वर्कआउट करना ही नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मोटापा भी नहीं चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है मेडिकल साइंस की यदि बात? देखिए, पहली बात तो वही है जो मैंने लाइफस्टाइल बताया, जी। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग और वर्कआउट, ये तो अल्टीमेट ही, अगर इसको कर रहे हैं तो जी। नहीं होगा, लेकिन कर नहीं पा रहे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो अभी मेडिकल में नई नई दवाइयां आ गई हैं, नई नई चीजें आ गई हैं, जैसे अभी अभी GLP-1 एनालॉग काफी चर्चा में है। डॉक्टरों की देखरेख में, जो डॉक्टर ने उसमें ट्रेनिंग लिया है उनकी देखरेख में एक ऐसी दवाई आ चुकी है, सीमाग्लूटाइड, मोंजारो, ये सब दवाइयां आ गई जिनसे बेसिकली भूख मर जाती है। ठीक है, बंदे को भूख ही नहीं लगती है और सैटिस्फाइटी रहती है, खाने का मन नहीं करता है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनके अंदर डाइट प्लान फेल हो रहा है, वो नहीं कर पा रहे, उनको हम आजकल नई दवाई आ गई है, इन पे डाल रहे हैं, इंजेक्शन हैं, हफ्ते के हफ्ते लेने होते हैं, साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं और भयंकर वेट लॉस अच्छे से होता है। और फैटी लीवर तो के लिए तो सबसे कामयाब दवाई ही सीमाग्लूटाइड को बताया गया है। और बीपी भी चला गया, बहुत से पेशेंट्स का 20-20 किलो वेट लॉस हुआ, बीपी चला गया, कईयों के इंसुलिन बंद हो गए, तो वेट लॉस काफी हो रहा है। लेकिन इसको समझना ये है कि बहुत से लोग ऐसे दिखने में तो पतले ही लग रहे हैं। टॉफी एक वर्ड होता है, टॉफी, टॉफी का मतलब है थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, कि जैसे नॉर्मल कोई बैठा भी है ना, दिखने में तो भाई ठीक सा है, हाँ। अभी इनकी वेस्ट मापो, वेस्ट पता चले कि 36 है, तो वो एक्चुअल में फैटी है। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, कोलेस्ट्रॉल डाउन नहीं आ रहे, लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं और बीपी 170-180 जा रहा है, उनको वेट लॉस करने से ये सब रिवर्स हो सकता है। तो ज्यादा जो पौधे की जो जड़ है वो मोटापा है, फल फूल जो है उसके, कोई तो शुगर है, कोई बीपी है, कोई हार्ट डिजीज है, कोई फैटी लीवर है, तो ये डिफरेंट फल है। तो आप दवाइयों के द्वारा फलों को तो तोड़ रहे हो लेकिन जड़ नहीं काट रहे। जड़ काटने के लिए आपको या तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करनी चाहिए विद वर्कआउट्स, या फिर आपको GLP-1 एनालॉग का सहारा लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो मोटापा है इसकी वजह से फैटी लीवर, डायबिटीज, ये बहुत ज्यादा आज का बड़ा इशू बन गया है, फैटी लीवर का भी और मोटापा तो है ही, नेचुरल सी बात है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो इसका कारण, मोटापे के कारण ही ये दोनों चीजें उत्पन्न होती हैं या इनका भी कुछ अलग असर? मोटापा के कारण ही फैटी लीवर और डायबिटीज, इसमें कोई डाउट 90% लोगों में। लेकिन कुछ शुगर ऐसी हैं जो और तरह की हैं, उनमें और भी मैकेनिज्म्स हैं, पर मोटा मोटा टाइप 2 डायबिटीज तो मोटापा। हम थोड़ा सा लौट आते हैं फैटी लीवर पर। फैटी लीवर का किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसके लेवल बहुत ज्यादा बताएं। देखिए, फैटी लीवर क्या है ना, कैंसर बेसिकली। आपको इसके बारे में हम बताएंगे कि जी, आपको थोड़ा सरल तरीके से समझाने का प्रयास करें डॉक्टर साहब। जी बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, ये फैटी लीवर की स्टेजेस हैं। ये नॉर्मल लीवर है, ठीक है, ये फैटी लीवर 1, फैटी लीवर 2, ये सिरोसिस ऑफ लीवर और ये लीवर कैंसर है। तो लीवर फैटी लीवर 2 तक जब तक है, बंदा वो वापस जा सकता है अगर वो वेट तोड़ दे, एंजाइम्स कंट्रोल कर ले, दवाइयों के द्वारा वो रिकवर कर सकता है। 1 भी जा सकता है नॉर्मल। लेकिन अगर सिरोसिस हो गई फिर वापसी नहीं है, फिर लीवर, फिर कैंसर ही डेवलप होगा, या तो लीवर फेल होगा या लीवर कैंसर होगा। तो हमें ये थर्ड स्टेज, ये जो सिरोसिस ऑफ लीवर है, इसको नहीं आने देना है। जो अगर ये प्लांट वगैरह जो होता वो है, सिरोसिस ऑफ लीवर से, सिरोसिस ऑफ लीवर आने के बाद कोई बैक नहीं है। तो इसके लिए फाइब्रोस्कैन किया जाता है। फाइब्रोस्कैन के बदौलत आप लेवल 1 लेवल 2 में, ज्यादातर लोग लेवल 1 लेवल 2 पे हैं। इनको वापस, मतलब इनको रिवर्स करने के लिए जो दवाइयां आ गई हैं मार्केट में, 2 हैं। एक सीमाग्लूटाइड है जो हम लगा रहे हैं, पानीपत में बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। दूसरी रेस्मेटिरोन है, रिमैश के नाम से आती है दवाई। ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुई है, कुछ लोग इंपोर्ट करा के खा रहे हैं, लेकिन उसका भी इतना इफेक्ट नहीं है। मेन दवाई सीमाग्लूटाइड ही है और सीमाग्लूटाइड लगाने से फैटी लीवर रिवर्स होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी बहुत इफेक्टिव दवाई आ चुकी है, उसका यूज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद जो डाइट है, जो ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, जो वॉक है, उसका तो कोई मुकाबला है ही। फैटी लीवर को कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि स्टेजेस लगातार बढ़ जाते, तो इसका मुख्य कारण, इसको हम रिकवर और ठीक तरीके से रखा जाए, उसका क्या उपचार है, मतलब घरेलू? देखिए, पहले तो फैटी लीवर को कभी लाइटली मत लें। जब आपका लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको अगर आप पहले ही कवर कर देंगे वेट लॉस करके, तो अच्छा हो जाएगा। वो बिगड़ता रहेगा तो बीमारियां नई नई रूप में लेती रहेंगी और आप कॉम्प्लिकेशंस में फंसते जाएं। तो नेचुरली इसको ठीक करने का वही तरीका, फिर से मैं बोलूंगा कि हमें मेनली अपनी दिनचर्या को बदलना है। हमें टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, सूरज ढलने के बाद नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, घर का खाना है, ज्यादा फल खाने हैं, सब्जियां खानी है, घर की बनी हुई दाल रोटी खानी है, सैर जरूर करें, थोड़ा सा वेट्स लिफ्टिंग जरूर करें और रात को कुछ भी मत खाएं, 12 से 16 घंटे फास्टिंग करें। नहीं कर सकते हैं तो दवाइयां बाजार में बहुत सारी हैं, कई लोग यूडिलिप दे रहे हैं, सारोग्लिटाजार दे रहे हैं, लेकिन इनका कोई ज्यादा कोई खास इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मार्केट में कई तरह के लीवर टॉनिक्स चल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि भाई इनसे उनके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं लोगों को, लेकिन एक्चुअली जो दवाइयां हैं वो 2 ही हैं, रीमैश और यानी कि रेस्मेटिरोन और सीमाग्लूटाइड। तो सीमाग्लूटाइड में प्रभावी, हमारे यहाँ पे मेरे क्लिनिक में 20-20 किलो तक लोगों का वेट लॉस हुआ है। फैटी लीवर तो बिल्कुल ही चला जाता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल डाउन हो जाता है,
जाते हैं, इंसुलिन बंद हो जाते हैं, मतलब मैजिक हो रहा है। तो कुछ मेडिकल फील्ड में आज एक इंसुलिन के बाद एक नई इजाद हुई है जिसका लोगों को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इतना कहूंगा, खुद से कुछ मत करें, डॉक्टर पे आए, डॉक्टर की सलाह लें, सब चीजें मापी जाएंगी, तोली जाएंगी, देखा जांच जाएगा के बाद ही इसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने आप से भी ले रहे हैं कई लोग, वो गलत है। डोज का ये नहीं ये पता दवाई, कितना कोई होता भी दवाई मेडिकल की हो, देख रेख में लेनी चाहिए, क्योंकि दवाई के साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे हाथ में कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूं, मैंने पूरी पीएचडी कर रखी है जीएलपी पे, तो मैं तो अच्छे से चला रहा हूँ पेशेंट्स को, तो सारे पेशेंट खुश हैं। और एक मेडिकल फील्ड में क्रांति आ गई है और आज पॉसिबल हो चुका है कि मोटापा जा सकता है, फैटी लीवर जा सकती है, डायबिटीज रिवर्सल के चांसेस बढ़ गए हैं, बीपी जा सकता है, हार्ट डिजीज रिवर्स हो सकती है। तो सभी लोगों को मेरा संदेशा है कि पावन हॉस्पिटल में सारी जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, फैटी लीवर और डायबिटीज का जो भी मॉडर्न और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो हम बहुत इफेक्टिवली यहाँ कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम है। 5 कोई ऐसी टिप्स जो देना चाहेंगे अब दर्शकों जो इन चीजों से ग्रस्त हैं और जो सिर्फ मान ले तो उससे बहुत ज्यादा। देखिए, फैटी लीवर है ना, तो सबसे इफेक्टिव है ब्लैक कॉफी, अरेबिका ब्लैक कॉफी, 2 से 3 कप जरूर लें, फैटी लीवर रिवर्स होता है। उसके अलावा अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स लेने से फैटी लीवर पे फर्क पड़ता है और कोलेस्ट्रॉल डाउन जाता है। नींबू जरूर लें, नींबू यानी कि लेमन जितना ज्यादा लेते हैं, नींबू पानी पीते हैं, उससे वेट लॉस होता है, शरीर की डाइजेशन बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है। आंवले को अमेरिका में आजकल बेचा जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां एबट जैसी प्रक्रिया के नाम से सप्लीमेंट बेच रही हैं कि वो उसको पढ़ें कि कोलेस्ट्रॉल का सप्लीमेंट है, कोलेस्ट्रॉल को भयंकर डाउन करता है। और अंदर पढ़ें तो इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला बेचा जा रहा है। तो आंवला बहुत ही इफेक्टिव थेरापी है कोलेस्ट्रॉल डाउन करने की। तो ये नेचुरल चीजें हैं, इनको करें। फिर से वही बात, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग शाम के बाद मत खाएं। वॉक जरूर करें और कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपने घर की सुविधा के हिसाब से कुछ भी हो, पुशअप्स मार लें, स्क्वाट्स मार लें, पर करें जरूर, क्योंकि मसल ही ग्लूकोज का सिंक है। जितनी मसल डेवलप होंगी उतना ग्लूकोज डाउन रहेगा, आप खुश रहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर साहब का हमने इंटरव्यू किया था डायबिटीज को लेकर के, जो कि बहुत सारे सवालात उनके भी आए थे और इंटरव्यू को काफी सराहाया भी गया था। तो इसी प्रक्रिया में आज फिर हमने फैटी लीवर और बढ़ते मोटापे की समस्याओं पर लगातार जो आपके सवालात थे वो किए। आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। और ये जानकारी, ये इंटरव्यू आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको मोटापे का शिकार हैं, आप फैटी लीवर के शिकार हैं या फिर आपको डायबिटीज है, तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये इंटरव्यू आपका कितना सरोकार है, आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें और अपने दोस्तों में, यारे प्यारों में लगातार इसको जो है फैलाएं, ताकि कोई भी ऐसी समस्या है तो वो डॉक्टर साहब से मिल सके। ऐसा कुछ भी होता है तो डॉक्टर की सलाह के बगैर आप कुछ भी ना लें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह एक महत्वपूर्ण सलाह होती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस में आपका इलाज चलता है। तो यही हमारा लोगों से अपील रहेगी, दर्शकों से अपील रहेगी। और आप लगातार हमें प्यार दे रहे हैं, शुक्रिया। ये इंटरव्यू ऐसे ही निरंतर जारी रहेंगे। नमस्कार।